ये गाड़ी मारुति सुजुकी ईको है और आज की वीडियो में हम इसका डिफरेंशियल रिपेयर करेंगे। आप सब देखोगे कंप्लीट डिफरेंशियल रिमूव कर लिया गया है। पूरा ये सिस्टम होता है, इसके अंदर डबल एक्सल दिए जाते हैं। आप सब देखोगे एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का। इस पूरे सिस्टम में इसका ब्रेकिंग सिस्टम होता है। आप सब देखोगे इस जगह की बैरिंग अभी रिप्लेस किया गया। ये गाड़ी मारुति सुजुकी ईको है और आज की वीडियो में हम इसका डिफरेंशियल रिपेयर करेंगे। आप सब देखोगे कंप्लीट डिफरेंशियल रिमूव कर लिया गया है। पूरा ये सिस्टम होता है, इसके अंदर डबल एक्सल दिए जाते हैं। आप सब देखोगे एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का। इस पूरे सिस्टम में इसका ब्रेकिंग सिस्टम होता है। आप सब देखोगे इस जगह की बैरिंग अभी रिप्लेस किया गया। आप सब देखोगे कोन और बैरिंग दोनों रिप्लेस किया गया है और ये पार्ट्स है इसके डिफरेंशियल का। आप सब देखोगे ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा डिफरेंशियल का। ये अंदर पिनियन है, आप सब देखोगे पिनियन गेयर है, बीच में बैरिंग दी गई है। ये आप सब देखोगे पिनियन गेयर है, बोल्ट्स है, लॉकिंग सिस्टम है ये डिफरेंशियल के। आप सब देखोगे और ये इसका क्राउन सिस्टम है। अंदर इसके गियर दिए गए हैं। आप सब देखोगे इस तरीके से ये गियर दिए गए अंदर। सिस्टम पूरा सिस्टम है पूरा। अगर एक व्हील पे लोड पड़ता है तो दूसरा व्हील है वो रोटेट होगा। आप सब देखोगे ये किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये इसका क्राउन है, जो क्राउन है आप सब देखोगे इस तरीके से इन बोल्टों पे टाइट किया गया है। ये आप सब देखोगे क्राउन पूरा कंप्लीट। इस पे क्राउन पे डिफरेंशियल पे आप सब देखोगे ये डबल बैरिंग दी जाती है। और जो प्रॉब्लम है ये आप सब देखोगे इस बैरिंग के अंदर ये कट से आप सब देखोगे ये लगे हुए हैं। ये जो बैरिंग है डेड हो गई है। और काफ़ी साउंड था इस गाड़ी में चलने पर, जब गाड़ी रन होती है उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा साउंड था। बाकी जितने भी आप सब देखोगे गियर, ये पिनियन गियर, ये पिनियन गियर अभी डिफेक्ट नहीं है। जो प्रॉब्लम है इसके बैरिंग में खाली। आप सब देखो जो इसमें ये धब्बे से पड़ गए, ये गड्ढे हो गए। जो बैरिंग है वो डिफेक्ट हो गया है। इस जगह का जो एक्सल बैरिंग है ये रिप्लेस हो गया, साथ में कोन रिप्लेस हो गया। एक कंप्लीट सेट रिप्लेस किया जाएगा। पिनियन के बैरिंग रिप्लेस किए जाएंगे। आप सब देखोगे ये क्राउन है, इसका कंप्लीट बैरिंग रिप्लेस किया जाएगा। ये सिस्टम है, इसको लॉक कर एडजस्टिंग का सिस्टम है। आप सब देखोगे ये कोन है, बैरिंग की कोन, ये भी डिफेक्ट है। और भी पार्ट्स है। ये डस्ट कैप है जो इस तरीके से लगेगा ताकि जितना भी डस्ट वगैरह इसके अंदर ना जाए। ये पॉइंट है जिससे ये इनपुट साइड है। इस जगह आपका जो शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट, वो फिट होगा। ये पूरे इसके कैप है। आप सब देखोगे इस जगह थ्रेड दी गई है। ये एडजस्टिंग का सिस्टम है। आपको किस तरीके से क्राउन एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हो। कभी भी आप सब कैप खोलो तो आप सब देखोगे इस तरीके का आपको थ्रेड दोनों में देखने को मिलेगी। आप सब देखोगे ये सिस्टम इसका एडजस्टिंग का सिस्टम है। इसमें भी थ्रेड है, जैसे जैसे आप एडजस्ट करोगे वैसे क्राउन एडजस्ट होगा। ये इसका पिनियन गियर है। ये आप सब देखोगे पूरे जितने भी पार्ट्स हैं सब अभी क्लीन कर लिए गए हैं। उसके बाद अब दोबारा इस पर कपड़े से ओल्ड धोती से क्लीन किया जाएगा। उसके बाद कंप्लीट सिस्टम को फिट किया जाएगा। और ये गाड़ी है मारुति सुजुकी ईको। आप सब देखोगे इस जगह, ओहो ये एडिटिंग चल रही है अभी लैपटॉप में अपने। कितने परसेंट हो गया? 92% हो गया। आप सब देखोगे इस जगह ये पूरा सिस्टम है पूरा डिफरेंशियल का। आप सब देखो बीच में होल है, इस जगह पूरा ये सिस्टम टाइट होगा। इस जगह इसके एक्सल लगेंगे। ये हैंड ब्रेक वायर है। आप सब देखोगे ब्रेक के पाइप्स हैं। ये पूरा सिस्टम कंप्लीट बीच में से रिमूव होता है। अब जितनी भी ये सिस्टम है पूरा क्लीन किया जाएगा, उसके बाद ये फिट किया जाएगा। ये इसका पार्ट्स है। आप सब देखोगे अभी कंप्लीट डिसअसेंबल कर रखा है। अब धीरे धीरे कंप्लीट जितनी भी फिटिंग है टोटली सारी कर देंगे। उसके बाद इसमें एयर ब्लीडिंग भी की जाएगी ब्रेकिंग सिस्टम की। आप सब देखोगे पूरा सिस्टम है। इस जगह से आप सब देखोगे ये
ये कौन है बेयरिंग का, ये आप सब देखोगे इस सिस्टम का। ये पार्ट्स इस जगह फिट होगा, जो पूरा सिस्टम है इस जगह फिट होगा। अभी कंप्लीट फिटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। और ये गाड़ी है मारुति सुजुकी ईको, और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है साउंड की है, जब गाड़ी चलती है तो काफ़ी ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है रियर साइड से। ये आप सब देखोगे इसकी सील रिमूव कर लिया गया है, वो सील है ये पार्ट्स। और बाकी पार्ट्स आप सब देखोगे इसमें टोटल 4 बेयरिंग है, 2 पिनियन पे 2 क्राउन पे। ये पूरा डिफरेंशियल सिस्टम है। अंदर आप सब देखोगे कौन है ये बेयरिंग का, ये पार्ट्स ये आप सब देखोगे। बाकी ये बेयरिंग्स दी गई है 1 और 2 कोन, टोटल इसमें 4 बेयरिंग दी गई है, 2 क्राउन पे और 2 पिनियन पे बेयरिंग। ये और ये इसकी पिनियन की बेयरिंग है, क्राउन पे भी फिट है। टोटल 4 बेयरिंग रिप्लेस किया जाएगा आज की वीडियो में। और ये इसकी सील है ताकि जो डिफरेंशियल ऑयल है वो बाहर ना निकले, सेफ्टी के लिए दिया जाता है। आप सब देखोगे। और पूरी और ले लो। सारा ढूंढना लगेगा।
ये आप सब देखोगे डिफरेंशियल कंप्लीट असेंबल हो गया। इस जगह इसका ये नट दिया गया है एडजस्टिंग के लिए, दोनों साइड नट दिए गए हैं। ये लॉक है, जब कंप्लीट एडजस्टिंग हो जाए तब इस लॉक को कंप्लीट सेंटर में टाइट कर देना है। आप सब देखोगे इसके बाद ये जो बोल्ट दिया गया है इसको कंप्लीट टाइट करना है। इस जगह इसका क्राउन है, आप सब देखोगे वो पिनियन है, आप सब देखोगे पिनियन गियर, क्राउन गियर। इस जगह इसकी बैरिंग दी गई है, 1 2 3 4 टोटल 4 इसमें बैरिंग दी गई है। अंदर आप सब देखोगे ये गियर्स दिए गए हैं, ये आप सब देखोगे। ये अगर आगे की साइड रोटेट करोगे फ्रंट में तो जो सेकंड गियर है वो दूसरी डायरेक्शन में रोटेट होगा। आप सब देखोगे, ये देखो आप सब देखोगे कभी भी जब गाड़ी चलती है तो एक टायर फ्री होगा हमेशा, जैसे ही इस पर लोड पड़ेगा तो दूसरा टायर रोटेट होगा। और ये कंप्लीट इसका डिफरेंशियल असेंबल हो गया। आप सब देखोगे पूरा कंप्लीट अब डिफरेंशियल फिट करेंगे। कोई दिक्कत हो जाए रास्ते में, इस रात में तो गाड़ी दिखाने बंद रहेगी। सही है, ये सही। सुबह 3 बजे निकलो, फ्री सर्विस है। इस जगह आप सब देखोगे ये लॉकिंग सिस्टम है और ये नट है, जिससे कि डिप जो आप सब देखोगे क्राउन है ये एडजस्ट होता है, दोनों साइड है। ये आप सब देखोगे इस जगह भी पूरे गियर सिस्टम दिए गए हैं। इस जगह भी आप सब देखोगे दिया गया है। इस जगह ये नट दिया गया है, अभी इसे लॉक करना है, ये बीच में लॉक हो जाएगा। इस जगह प्रोपेलर शाफ्ट फिट हो गए। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।